योगी आदित्यनाथ जी दर्शन के लिए पधारे थे। क्या मैं पूछता हूँ योगी आदित्यनाथ जी, आप क्या इस दर्शन के लिए बांके बिहारी के मंदिर में आए, वृंदावन में क्यों आए? आपकी प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह 0% पहले भक्तों को खींच करके देख रहे हैं। 19 अगस्त की शाम को हजारों की संख्या में भक्त मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जुटे थे। ये जन्माष्टमी की शाम थी। भक्त यहाँ पर भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए जुटे हुए थे, लेकिन इसी दौरान यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भयानक भगदड़ मच गई। प्रशासनिक इंतजाम पुख्ता नहीं थे, इस वजह से ये भगदड़ और विकराल होती गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 7 लोगों के इसमें घायल होने की बात सामने आ रही है। बांके बिहारी मंदिर हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत और तमाम लोगों के घायल होने के मामले में सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासनिक इंतजामों पर। मंदिर के सेवादारों की ओर से वीआईपी का जोर दिखाए जाने के भी आरोप लग रहे हैं। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, जांच के आदेश दे दिए हैं। बांके बिहारी मंदिर में रात 2 बजे से शुरू होने वाली मंगला आरती के पहले ही भारी भीड़ जमा हो गई थी। सफोकेशन के कारण भक्त गिरने लगे तो भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पुलिस और प्रशासन ने गिरने वाले भक्तों को जैसे तैसे बाहर निकालना शुरू किया। मंदिर में प्रवेश पा चुके भक्त मंगला आरती से पहले हॉल नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इस कारण भीड़ और बढ़ती गई। सफोकेशन से लोगों का दम घुटने लगा। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि करीब 50 लोग या उससे भी ज्यादा लोग मंदिर परिसर में ही बेहोश हो गए। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। पुलिस और तमाम सुरक्षा कर्मियों ने वहां मौजूद लोगों को बाहर निकालना शुरू करा, भीड़ को कुछ कम कराने की कोशिश करी। बांके बिहारी मंदिर के भीतर दर्शनार्थियों का भारी हुजूम जमा हुआ था। गैलरी में वीआईपी दर्शकों को एंट्री मिल रही थी, ऐसे आरोप हैं। इसमें अधिकारियों के परिजन भी शामिल थे। ऊपर का गेट बंद किए जाने से हॉल में भीड़ बढ़ने के कारण लोगों को शिफ्ट कराने में परेशानी होने लगी। आज भक्त बांके बिहारी मंदिर से भक्तों को खींच करके बाहर देख रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर के निकास द्वार पर रात को श्रद्धालुओं के बेहोश होने की सूचना आई। इस कारण श्रद्धालुओं का निर्बाध रूप से बाहर निकलना प्रभावित हुआ और मंदिर के भीतर प्रवेश जारी था। इस वजह से भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती गई। मौजूद लोगों को सफोकेशन की समस्या आने लगी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में घुसने की होड़ लगी हुई थी। क्योंकि ये जन्माष्टमी की शाम थी, इसलिए सभी लोग मंदिर के अंदर जाना चाहते थे, यहाँ पर पूजा दर्शन करना चाहते थे। आगरा के एडीजी राजीव कृष्ण ने इस मामले को विस्तार से बताया। कोर्टयार्ड है वो कुछ 3600 स्क्वायर फीट का है। 3600 स्क्वायर फीट में एक बार में मैक्सिमम एक लिमिट है जिसके अंदर आ सकते हैं। तो उस भीड़ का आकलन से अंदर के कोर्टयार्ड में अंदर होने की कोई आपस में कोई तारतम्यता नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि 2-3 चीज़ें एक साथ हो गई। भीड़ तो नेचुरली बहुत ज़्यादा थी ही। अब वो जो एग्ज़िट गेट था, उस एग्ज़िट गेट पर एक श्रद्धालु सफोकेशन की वजह से वो वहीं बैठ गए, और जब वो बैठ गए तो उनको सांस लेने में और उनके होशो हवास वो अपना थोड़ा खो बैठे कुछ देर के लिए। तो उस चीज़ को उनको वहाँ से हटाने में करीब 2-3-4 मिनट का टाइम लग गया। अब ऐसी भीड़ की स्थिति में 2-3-4 मिनट का टाइम होता है, बड़ा क्रिटिकल टाइम होता है। और द फैक्ट कि वो बाद में हॉस्पिटल भी नहीं गए, मीनिंग देयर बाय कि उनको कोई परमानेंट कोई डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन उस टेम्परेरी उस 2-3 मिनट की जो अवधि थी, उस वजह से वो गेट नंबर 4 जो था वो ब्लॉक हो गया। जो प्रारंभिक वीडियोज़ वगैरह हमने देखे उससे सामने चीज़ें आई हैं, उसी वजह से बाकी लोग वहाँ पर उनको सांस लेने में तकलीफ हुई, सफोकेशन हुआ, तो वो चीज़ इसमें जुड़ गई। इन सब वजह से वहाँ पर अंदर एक बार की उस 5 मिनट की आरती के दौरान और उसके ख़त्म होने के दौरान काफ़ी भीड़ वहाँ पर हो गई, जिसके बाहर निकलने में जो एक आंशिक अवरोध उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से ये हादसा हुआ, जो प्रारंभिक जानकारी में आया है। बाकी डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होगी, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें आगे से ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए प्रबंध किए जाए। कोई टीम बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए? डीएम साहब, एसपी साहब इसको
अधिकारी इसके नियुक्त करेंगे और नियुक्त करके इसमें अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो जिम्मेदारी फिक्स सर, एक बात तो सामने आ रही है कि गेट से जो एग्जिट होता है वहाँ से वीआईपी कल्चर की जगह एंट्री कराई जाती है। उस बिंदु पर भी एक ऐसी योजना बनाने के लिए कहा गया है जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई कष्ट ना हो और साथ ही साथ लोगों के आवागमन पर आने और जाने पर किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, तो इस चीज़ को भी उसमें शामिल किया जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे ने बताया कि हादसे में मारे गए लोगों की पहचान नोएडा सेक्टर 99 की रहने वाली निर्मला देवी और रुक्मणी बिहार कॉलोनी निवासी राम प्रसाद विश्वकर्मा के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और शनिवार सुबह शवों को लेकर अपने घर चले गए। जिला प्रशासन की आप देख सकते हैं, एक व्यवस्था जिला प्रशासन की है यहाँ। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं, कोई वेंटिलेटर वैन नहीं, किसी प्रकार एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। खींच करके प्रशासन बाहर निकल रहा है। कितने लोग पीछे खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये माताओं की दुपट्टा, ये महिलाओं की दुपट्टा, बच्चों की दुपट्टा। स्थिति ये है, जिला प्रशासन फेल है। आज